सर क्या नाम है आपका? नमस्ते सर साहिब जी, मेरा नाम परमेश्वर दास है। मैं नेपाल काठमांडू का अनामनगर घट्टेकुली में रहता हूँ। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सर्दी पड़ रही है यहाँ पे इतनी ज़्यादा और आप नेपाल से यहाँ आए हो संत रामपाल जी से मिलने के लिए, ऐसा क्या कारण है? अभी मैं उतने दूर से जो जेल धाम में लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज सदगुरु के रूप में, वो कबीर साहिब स्वयं ही आया हुआ है और गुरु जी का और परमात्मा वही है और उसका दर्शन संत रामपाल जी से मिलने के लिए आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए ये हो? दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप क्या करते हो, काम क्या करते हैं आप? और मेरा बिजनेस है, फर्निशिंग व्यवसाय है मेरा, उसका बिजनेस है। पढ़ाई लिखाई क्या किया आपने? पढ़ाई लिखा मेरा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूँ। सर आप एजुकेटेड हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप नेपाल में रहते हैं, एक संत के लिए जो जेल में है उसके लिए सब छोड़ के आप यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आप एक अंधभक्ति के तहत तो नहीं चल रहे हैं? हम संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो इतना लोहा ज्ञान है कि जो भी वो ज्ञान अच्छा से पढ़ेगा, निष्पक्ष ढंग से पढ़ेगा, शास्त्र सम्मत ज्ञान होने के कारण से जो भी उस ज्ञान के आगे झुक जाएगा, जो वास्तव में परमात्मा को चाहते हैं, मोक्ष को चाहते हैं, इस ज्ञान के आधार से परमात्मा ने हमको शरण में लिया और ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने ऐसा कुछ शक्ति भी दिखाया, उसके आधार से भाव भक्ति से विश्वास, पूर्ण विश्वास है और इसके आधार से मैं परमात्मा समझ के आया हूँ। कितने सालों से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु से? मैं तो जब 17-18 साल का था तब से मैं घर छोड़ के भाग के गया था वृंदावन। अच्छा। और वहाँ जाके सदगुरु के ढूंढने गया था, लेकिन वहाँ पे जो गुरु मिला वहीं से मैंने नामदान लिया और हरे कृष्ण हरे राम जप करता था। मतलब वहीं रहते थे? हाँ, वहीं रहते थे। मतलब आपने एक तरह से घर निकल गए, मतलब सन्यासी हो गए थे एक तरह से? नहीं, सन्यासी तो नहीं हुए थे, ऐसे ही। सन्यासी मतलब घर छोड़ दिया तो सन्यासी हो गए ना, चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए जाके? हाँ, मैंने तो गुरु के खोज के लिए, परमात्मा में ढूंढने के लिए गया था। अच्छा। लेकिन क्या है कि सही गुरु नहीं मिला, पूर्ण गुरु नहीं मिले। आप पे 17-18 साल की उम्र में गए थे, तो लगभग कितने साल आपने वहाँ पे जुड़े रहे वहाँ पे? मैंने 12 साल भक्ति किया वहाँ का। अच्छा, 12 साल। तो फिर आप संत रामपाल जी की शरण में क्यों आए उनको छोड़ के? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, वहाँ से सृष्टि रचना बताते हैं, जो वेद के प्रमाण देते हैं, गीता के प्रमाण देते हैं और सारे पुराण और भी जितनी धर्म ग्रंथ है ना, उसके सारे प्रमाण खोल के बताया। और वो ज्ञान देखने से तो परमात्मा तो वही विधि से मिलेगा जो शास्त्र में है, जो हमारे जितने भी महापुरुष है उसने भी वही साधना किया हुआ है। तो मुझे भी तो वही परमात्मा चाहिए और इस आधार से मैंने उसको चुन लिया और परमात्मा को। मतलब आपको लगा ये कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने जो साधना की थी वो शास्त्रों के विरुद्ध थी? हाँ, वो तो शास्त्र विपरीत साधना था, क्योंकि जो असली साधना है वो उसके पास भी नहीं था। अच्छा। तो जो आज भी चैतन्य महाप्रभु से लोग जुड़े हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और सारे जितने भी गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, उसको एक ही संदेश है परमात्मा की तरफ से कि जब शास्त्र भी यही कहता है कि साधु संग सर्वशास्त्र कय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्ध होए, बोला है कि जो सदगुरु और साधु का संग करेगा वो एक सेकंड एक लव मात्र सत्संग जो करेगा, वो सारा वृत्तांत तो उसको मालूम हो जाए कि ये सृष्टि कैसे हुआ, हम आत्मा लोग कहाँ से आया, कहाँ जाना है, पूर्ण मोक्ष कैसा होता है, माया क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, पूर्ण ब्रह्म क्या होता है, त्रिगुण माया क्या होता है। ये सारी जो तत्व ज्ञान है, ये विस्तृत जानकारी होने से और सही साधना करने से जो आनंद और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जैसे पाने की विधि है, वो शास्त्र प्रमाणित करके जब साधना करने से तब लाभ शुरू होता है और ये लाभ किसी भी साधना से नहीं हुआ। अच्छा, तो जब से आपने संत रामपाल जी की साधना की है बताई हुई, तो उससे आपको क्या लाभ हुए? अच्छा, पहले मैं जब वैष्णव था उस टाइम पे मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, ऐसे 2-3 बजे, और डेली स्नान करता था। एक दिन करते करते हमको बीमार हो गया। बीमार होते ही हमको डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर ऐसा बताया। तब भी कुछ लाभ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक एक दिन गुरुजी का जो शिष्य था एक नेपाल में, वो हमारे फसल में दुकान में आ गया, आके उसने ज्ञान गंगा दे दिया और वो बोला, आप को क्या भक्ति करते हो भगत जी? बोला, और मैं तो राधा कृष्ण का दृढ़ भक्ति करता हूँ
उससे ऊपर तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ। यही तो भागवत में बताया है, उससे ज़्यादा मुझे ज्ञान भी नहीं था। और उसने बताया एक बार आप ये पढ़ लीजिए, आपको कैसा लगेगा। और उसने छोड़ के चला गया और मैंने पढ़ लिया। एक हफ्ते बाद आ गया, मैंने जब प्रमाण देख चुका था तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से। उसके बाद भी मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं पुरानी में जुड़ा हुआ था। लेकिन 2 साल अध्ययन किया कि नेट से कि गुरुजी का ये गहरी नज़र गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और सारी पुस्तक अध्ययन सत्संग देख के मैं फिर ज़बरदस्त करके आने वाला था। घर में ही परमात्मा ने थोड़ा सा चमत्कार दिखाया। क्या था कि हमारा घर में राधा कृष्ण का मंदिर था, जहाँ हम हफ्ते में एक बार सत्संग किया करता था, भगवत गीता का पाठ करके उसका अध्ययन करके। मतलब घर में ही आपने मंदिर बनवा रखा था? हाँ, रखा हुआ था। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि राधा कृष्ण ठाकुर जी बोलते हैं, उसको भोग लगाया हुआ था। लेकिन भोग छुड़ाने के लिए मैंने अपने श्रीमती को भोग छुड़ाने के लिए भेज दिया। वहाँ पर्दा लगा हुआ था, लेकिन वो जब अंदर चला गया तो रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब के रूप में परमात्मा भोग खा रहे थे। वो देख रहा था, जबकि हम कोई नाम नहीं लिया हुआ है, सिर्फ अध्ययन ही किया था। हाँ जी। और उससे मुझे बहुत ठेस लगा कि वो परमात्मा तो ऐसा होना चाहिए। मैंने तो जब अध्ययन किया मैंने मान लिया कि यही है परमात्मा, यही है सच्चा ज्ञान। हम तो कहाँ काल के जाल में, पिंजड़ा में बंद जो होने जा रहे थे। और परमात्मा ने दिखा दिया पत्नी को और फिर अंतर्धान हो गए। और वो आके मुझे बोला, आपने जिसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आप जिस बाबा रामपाल जी महाराज और जिस परमात्मा कबीर साहब है, वही रूप में यहाँ सिंहासन में इधर जहाँ पे हमने भोग लाया था, वो वहाँ इसे खा रहा दिखाया हमको। क्या क्या मामला है वो बताइए, है ना। हमको तो बहुत खुश हो गया कि परमात्मा हमारे पीछे आ गए। और फिर मुझे भी दृढ़ करने के लिए जब मैंने एक दिन हरियाणा यूनिवर्सिटी से 3-3.5 घंटे का था गुरु जी का सत्संग, वो मैंने देखते रह गया, एकदम ध्यान से देखते रह गया। और हमको पूर्ण विश्वास हुआ कि रामपाल जी महाराज तो रामपाल जी महाराज नहीं है, वो तो कबीर साहब ही आए। हुआ देखने से हमको बहुत विश्वास हो गया और हमको अभी नाम लेने के लिए जाने ऐसे तत्पर हो गया। परमात्मा ने ऐसे हमको दिखाया कि हम सोने जा रहे थे 1 बजे, यहाँ से परमात्मा ऐसे आ गया सूर्य के जैसे, और वहाँ के अंदर कबीर साहब मुस्कुरा रहे थे, जिसका लाल लाल ओठ था, बड़े बड़े आँख था और सुंदर चेहरा था और ऐसे बड़े बड़े कान था। और यहाँ पे मोर का एक पंख रखा हुआ था और ऐसे करके मुस्कुरा रहे थे। और मैंने समझा, मैंने ये बहुत एकदम गहरे से अध्ययन करने से शायद मेरे दिमाग में ऐसे कुछ भ्रम हुआ होगा मुझे, इसलिए ऐसा दिखाई दिया होगा। मैंने वास्ता नहीं किया उस टाइम पे। फिर भी ऐसे करके ऐसे देख लिया, वो वहीं था। मैंने ऐसे किया, नहीं होगा शायद ये भ्रम हो गया, इससे वही था। अरे ये तो परमात्मा ने दर्शन दिया है। तब मुझे मालूम पड़ा, मुझे मालूम नहीं था ऐसे दर्शन होता है। तब मैंने देखा वो और नज़दीक आए और यहीं पे चला गया। और मुझे एक परमात्मा का शब्द याद आ गया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये मुझे खूब याद आ गया, जब भी मैंने सत्संग में सुना हुआ था। तो मुझे दृढ़ विश्वास होया कि परमात्मा हमारे ही अंदर है और वही हम जैसे भी वो दर्शन दे के हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो किया भी, हमको विश्वास भी हो गया। और हमने वो शास्त्र विरुद्ध साधना जो किया करते थे, हरे राम हरे कृष्णा, नाचना गाना। और मुझे तो पहले के गुरु ने एक सिद्ध दिया हुआ था। सिद्धि दी थी? क्या सिद्ध दिया हुआ कि वो जो स्वरूप में गोलोक में गोपिनी का शरीर था। ये शरीर को भूल के उस शरीर में जाके राधा कृष्ण का सेवा किया करता था। और लेडीज़ का शरीर था, एक लड़का का शरीर था, दोनों जगह सेवा किया करता था। और उससे कुंज में प्रवेश करके राधा कृष्ण का रासलीला सेवा किया करता था। उसका हमारा नाम रूप गुण लीला धाम, उसका घर सब मैप बना के दिया हुआ था, है ना। अब पहले तो मैं उसमें आरूढ़ था और शायद किसी भगत के ज्ञान चर्चा होने से मैं नहीं मान सकता था। तो परमात्मा ने पहले मुझे पुस्तक दिया, अध्ययन कराया। मतलब आपका कहने का मतलब है जो चैतन्य महाप्रभु से जुड़े होते हैं तो उनके गुरु ने कोई ऐसी साधना बताई है कि आप गोलोक में चले जाते थे और वहाँ पे वो रासलीला वगैरह देखते थे सारा रियल में, मतलब आंख बंद करके देखते थे? वो अष्टकालीन लीला बोलता था। अच्छा, वो आपको वहाँ पे दिखाते थे वो? हाँ, वहाँ जो ध्यान लगाते वहाँ अष्टकालीन, इस टाइम में परमात्मा सोया हुआ है, इस परमात्मा खाया हुआ है, इस टाइम में वो स्नान करने जाते हैं, इस टाइम पे वो गुम्बज में जो मंदिर में है वहाँ जाते हैं, पूजा का टाइम होता है, आरती होता है। मन में सोचते थे जैसे रामानंद जी करते थे? हाँ, ऐसा ही एक साधना दिया जैसे रामानंद जी ने किया।
ऐसे ही दिया था, जो चैतन्य महाप्रभु के धारा में ये चलता है वहाँ वृंदावन राधा कुंड में, यही किया करता था। लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे भौतिक लाभ की बात नहीं कि जो आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। जैसे पूर्ण मोक्ष का ज्ञान, तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान नहीं है। जो काल भगवान ने चलाया हुआ गलत परंपराओं का ज्ञान है, वो गलत ज्ञान, ये नाचना गाना और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सीमित ज्ञान है और काल ब्रह्म तक का सीमित ज्ञान है, वही तक था। लेकिन जो वो बताते थे वो ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का था, लेकिन साधना विधि और मार्ग नहीं मिल रहा था। आप जब से नाम लिया आपने, तब से आपको आध्यात्मिक या भौतिक क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी के द्वारा? हमको तो दोनों ही लाभ है। और जब परमात्मा का ज्ञान लिया तब मैंने, एक दिन मेरा डिप्रेशन था, मैंने परमात्मा को नहीं मांगा, फिर भी जब सतनाम लिया तब परमात्मा को बताया कि ऐसे ऐसे डिप्रेशन है मालिक, हो सकते तो आप दया कीजिए, ऐसे प्रार्थना लगा। परमात्मा से वापस आ गया कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। और जब सुन गया, किसने कहा ये? गुरुजी ने जब बताया था, कौन से गुरुजी ने? संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे फ़ोन में किसी भगत के माध्यम से बता दिया कि मेरे लिए, तो मैंने जब मेरे कान में पड़ गया उस टाइम में मेरा रोग सब ठीक हो गया। हाँ जी। इसके अलावा एक दिन में जब ये कारपेट फिट करने के लिए और ये फर्नीचर वगैरह लगाने के लिए एक घर में हेल्प करने गया था, कि वहाँ तो बहुत सारे था, और ऐसे सामान ऐसे उछाल के ऐसे धक्का देना था। उस टाइम में धक्का देने से ये पीछे रीढ़ की हड्डी में ये जो मांस होते वो फट गया था, और रात को बहुत वो ऐसे पिंच करता था, जैसे हार्ट अटैक आता है। सांस छोड़ भी नहीं सकता था, ले भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, दंडवत भी नहीं कर सकता, ऐसा हो गया था। लेकिन और डॉक्टर को भी दिखाया, और डॉक्टर बोला तुम्हारा ये बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बेड लगा के ऐसे 3-4 महीने रेस्ट करना पड़ेगा बोला था। और मैंने गुरुजी को प्रार्थना लगाया, गुरुजी के फिर बोल दिया परमात्मा दया करेंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो बोला। तब तत्काल ठीक हो गया फिर मालिक की दया से। और फिर मैं दंडवत करके, हमारा बेटा बेटी था उस टाइम पे, बेटी का जन्म हुआ था, मैंने बेटी को पकड़ के वह उसको माइती छोड़ के फिर इधर हिसार में आके मालिक को दंडवत प्रणाम करके फिर चला गया। आज सब स्वस्थ है, 3 दिन में एकदम ठीक हो गया। कहने का मतलब जो आपने अपना जो चेतन महाप्रभु जो समय आपने बर्बाद किया एक सत भक्ति जान के, वो आप संत रामपाल जी की शरण में जो आप 6-7 साल से कर रहे हो, उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं और आपको उसका फ़ायदा भी हो रहा है? हाँ, वो तो अतुलनीय फ़ायदा है। यहाँ पे जो मांगना भी, नहीं मांगने से भी मालिक दे रहा है। मेन मांगना है तो हमको भाव भक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, मालिक कृपा करके हमें आप पास रखिए, बस यही चाहिए बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।